बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदार चौधरी ट्विटर शो के साथ व्यूवर्स। 190 मिलियन पाउंड केस असल है क्या? आपको आज तक इस केस के बारे में इतनी मुकम्मल मालूमात किसी ने नहीं दी होगी। मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जिसमें मैं खुद भी शामिल था। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, प्रॉपर्टी कौन सी है, इस कहानी में हसन नवाज का नाम भी आता है। अल कादर यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, मलक रियाज जो है उसके पैसे कहाँ आने थे और कहाँ पे आए, इस सारी चीज़ को जो है मैं आज इस वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा वीलॉग है जिसमें आप ऐसी एक कह लें कि वो सारी जो कड़ियाँ हैं उनको सुनेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ना तो कन्फ्यूजन रहेगी और उसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब जो है वो आप खुद देने के बजाय आप ये वीलॉग फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको जो है वो सारे सवालों के जवाब जो है इसके अंदर जो है वो किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदार चौधरी ट्विटर शो के साथ व्यूवर्स। 190 मिलियन पाउंड केस असल है क्या? आपको आज तक इस केस के बारे में इतनी मुकम्मल मालूमात किसी ने नहीं दी होगी। मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जिसमें मैं खुद भी शामिल था। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, प्रॉपर्टी कौन सी है, इस कहानी में हसन नवाज का नाम भी आता है। अल कादर यूनिवर्सिटी जो है वो कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, मलक रियाज जो है उसके पैसे कहाँ आने थे और कहाँ पे आए, इस सारी चीज़ को जो है मैं आज इस वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा वीलॉग है जिसमें आप ऐसी एक कह लें कि वो सारी जो कड़ियाँ हैं उनको सुनेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ना तो कन्फ्यूजन रहेगी और उसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब जो है वो आप खुद देने के बजाय आप ये वीलॉग फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको जो है वो सारे सवालों के जवाब जो है इसके अंदर जो है वो किसी दूसरे के लिए भी मिल जाएंगे और अपने लिए भी होंगे। व्यूवर्स, 190 मिलियन पाउंड केस जो है ना, इस कहानी की जो इब्तिदा होती है ये प्रॉपर्टी है वन हाइड पार्क लंदन में। मियां नवाज शरीफ के ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक प्रॉपर्टी है जो कि हाइड पार्क फेसिंग है। ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी ज़माने में जब ये ख़रीदी जा रही थी मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की तरफ से, तो समहाउ मेरा भी उस जगह पे आना जाना था उनके ऑफिस में। मेरे सामने ये प्रॉपर्टी जो है ना इसकी डील हो रही थी और हसन नवाज का जो काम है वहाँ पे लंदन के अंदर, वो 92 से वहाँ पढ़ने गया और उसके बाद वो वापस नहीं आया और उसने वहाँ पे एक जो ऑफिस आप देखते हैं मियां नवाज शरीफ जहाँ पे जाके 4 साल बैठते भी रहे हैं और वहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर्स जाके एहतजाज भी करते हैं बाहर, तो वो ऑफिस जो है इसमें उन्होंने अपना पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो अपना ऑफिस बना लिया। उनकी कंपनी है वहाँ पे जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के नाम से भी है और उसके अलावा उनकी और कंपनीज भी हैं। तो वो पुरानी प्रॉपर्टियाँ ख़रीद के उनको रीफर्बिश करके उनको जो है वो मार्केट में बेचते हैं। पुरानी प्रॉपर्टियाँ लेना, उनको दोबारा तैयार करना और उसके बाद मार्केट में बेचना, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है यूके के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी और कनाडा, अमेरिका और उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी। तो ये उनका काम है। अब इत्तफाकन उनको एक प्रॉपर्टी जो है वो सामने मिल रही थी जो उनकी हमसायगी में थी, उनके ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे थी और हाइड पार्क जैसी लोकेशन के हाइड पार्क सामने नज़र आता था। इस वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी जो है इसकी उस वक्त जो वैल्यू थी, जो कीमत जिसमें ख़रीदी गई, तकरीबन कोई 5 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। 5 मिलियन पाउंड में बैंक ने कोई 75% मॉर्गेज दिया जो कि यूजुअली बैंक देते हैं, 75 या 80% उनको मॉर्गेज मिला और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को 2 साल लगे तैयार होने में और ये 8 मिलियन पाउंड इसके ऊपर ख़र्चा आया। 8 मिलियन पाउंड का जो 75 कोई परसेंट था वो भी बैंक से लिया गया, तो जो टेक्निकली उनके अपने पैसे लगे थे वो तकरीबन सिर्फ 5 मिलियन पाउंड लगे थे। अब 5 मिलियन पाउंड लगा के वैसे टोटल 13 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी कह लें तैयार होने के बाद जो हुई, लेकिन ये कि अपने इतने थे, बाकी बैंक के थे। कुछ 2 साल लगे इस प्रॉपर्टी को तैयार होने में और 2 सालों के बाद एक बड़ी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी तैयार हुई। कोई 4 कनाल की प्रॉपर्टी थी। ये कह लें कि 14,500 स्क्वायर फीट कोई एरिया था और उसको जो है ना वो इस तरह से तैयार किया, हर वॉशरूम, हिज वॉशरूम, हर बेडरूम और हिज बेडरूम और इस तरह स्विमिंग पूल और वो सारा, तो वो किसी जैसे शहजादों के लिए, क्योंकि कतरी, सऊदी, अमाराती, अरब
एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो कि शहजादों के जो है ना वो उसे मिजाज के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से तैयार हुई है। तो उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो जो प्रॉपर्टी खरीदी, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो प्रॉफिट कमाया उसके टैक्सेस पे किए और उस चीज़ का जो है वो उसको ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हो गया। अब प्रॉपर्टी जब बिक गई तो उसके बाद इमरान खान जो है उसने, जब उसकी गवर्नमेंट आई तो गड़ा खोदा गया नवाज शरीफ के लिए। लंदन जो है ना वहाँ पे जो बरतानवी यूके गवर्नमेंट है उनको लिखा गया कि जी इनके जो कारोबार हैं इनके बेटों के, तो उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन करें कि वो पैसे जो है इन्होंने कहाँ से लिए, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, शुरू में कैपिटल कहाँ से आया, और उसके अलावा ये कि इनका जो है ना ये सारा जो आप फोरेंसिक ऑडिट करें। तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उन्होंने इनका ऑडिट खोल दिया, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर। और उसके अलावा इन्फ्लुएंस भी था इमरान खान का, तो वहाँ पे तो इन्फ्लुएंस आपको पता है कि है काफ़ी, जमाइमा भी वहाँ पे है। तो एनसीए ने जो है नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि दुनिया में मानी हुई एजेंसी है फाइनेंशियल क्राइम्स को पकड़ने के हिसाब से, तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनके कोई साल 2 साल शरीफ फैमिली के अकाउंट भी फ्रीज करके रखे, लेकिन एक पाई की कोई हेर फेर या कोई गलत पैसा, शुरू से कई दहाइयों का इनका रिकॉर्ड जो है वो छाना गया और पैसे सारे के सारे जो है वो सही साबित हुए। फ़लानी चीज़ से फ़लाना प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट दोबारा री इन्वेस्ट हुआ, इस तरह से वो पैसे कमाते गए। तो वो सब उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, वो साबित कर दिया। तो जो गड़ा खोदा गया था मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली के लिए, उसमें आगे देखिए इमरान खान कैसे गिरेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी थी उसका ये फोरेंसिक ऑडिट जब मुकम्मल हुआ तो उसमें वो तो क्लियर हो गए, उनका तो कोई चीज़ सामने ना आई, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी उसमें से पता चला कि ये बंदे जितनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है वो बंदा कौन है। तो ये मलक रियाज है ना। एनसीए को जब पता चला कि ये मलक रियाज नामी एक आदमी है, उसने खरीदी है, तो उसका ऑडिट खुल गया। उसका जब ऑडिट खुला तो उसको कहा गया कि भाई है तू पैसे कितों लेके आया। तो मलक रियाज जो है वो, उसने पैसे दुबई से पैसे पता नहीं ट्रांसफ़र किए थे और पाकिस्तान से पैसे वो दुबई गए नहीं थे। दुबई में वो पैसे कैसे आए थे, वो हवाले से गए थे, पाकिस्तान के पैसे थे। वो साबित ना कर सका अपनी सारी ट्रेसेबिलिटी। तो मलक रियाज की जो प्रॉपर्टी थी वो जब वो गैर कानूनी पैसे से साबित हो गई कि ख़रीदी गई है, तो जिसको पैसे दिए गए तो उसकी तो जेन्युइन प्रॉपर्टी थी, जेन्युइन उसने बैंक के तावन से बनाई थी, लेकिन पैसे जिसने खरीदी थी उसके हराम के निकल आए। तो बरतानिया ने काफ़ी सालों से एक कानून बनाया होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर जो हुक्मरान पैसा लूटते हैं वो बरतानिया में ला के इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। तो उन्होंने अपने इस चीज़ को जो है ना वो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स के लिए एक कानून बनाया था कि अगर कोई ऐसा पैसा जो गैर कानूनी तरीके से लाया गया, पकड़ा गया, जिसका साबित ना हो सका ट्रेसेबिलिटी, तो वो पैसा उस मुल्क को, उस रियासत को वापस किया जाएगा। ये बरतानिया ने कानून बनाया था। तो जब ये पैसे, मलक रियाज की प्रॉपर्टी जो है वो साबित हुई कि ये हराम के पैसे की है, ये 2 नंबर पैसे की है, और ये पैसा बरतानिया में आके जो है ना ये पीछे से जस्टिफाई नहीं हो सका। बरतानिया तो कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है दुबई से जो भी हुआ है, लेकिन इसका पीछे से सोर्स नहीं साबित हो सका। तो उन्होंने कहा कि भाई सज़ा भी होगी और उसके अलावा प्रॉपर्टी भी जाएगी। तो मलक रियाज ने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कर करा के वकीलों को डाल के कहा जी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लें, प्रॉपर्टी ले लें, मेरी जान छोड़ दें। तो अब मलक रियाज क्योंकि पाकिस्तानी शहरी था तो इसलिए वो पैसे पाकिस्तान आने थे, वो पाकिस्तान की रियासत के पैसे थे। तो पाकिस्तान की रियासत को इमरान खान वज़ीर आज़म था तो इंतबाह किया गया, उनको जो है वो कांटेक्ट किया गया, उनको कहा गया कि जी ये आपके पैसे हैं, तकरीबन 190 मिलियन पाउंड है, 19 करोड़ पाउंड हैं, जो पाकिस्तान के उस ज़माने में 6000 करोड़ पे बनते थे, 60 अरब रुपए। तो ये पैसे आपको वापस करने, हमें अकाउंट नंबर भिजवा दें, हम उसमें पैसे वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मलक रियाज ने शहजाद अकबर को बताया, इमरान खान को बताया, तो उसके साथ मलक रियाज का पाकिस्तान में एक केस चल रहा था जिसमें कराची बैरिया टाउन की ज़मीन जो थी, मलक रियाज ने हज़ारों सुप्रीम कोर्ट ने लिया था नोटिस, और उस केस में मलक रियाज को कहा था कि भाई ये जो सरकारी ज़मीन है तुमने बहुत कौड़ियों के भाव, चंद रुपए फी मरला के हिसाब से लिए, तो ये तुमने गैर कानूनी जो है वो चीज़ की है।
तो हम तुम्हें जुर्माना करते हैं, इतनी ज़मीन जो है ना उसके पैसे तुमने सही नहीं दिए, अदा नहीं किए पूरे, तो रियासत को वो पैसे अदा करो। तो वो जो जुर्माना था वो उसको 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। वो केस उसका अलग पाकिस्तान में चल रहा था, पुराना, और चल चुका था और उसको जुर्माना हो चुका था। अब वो जुर्माना 460 अरब था, लेकिन मलक रियाद ने रो पिट के अदालतों में वकीलों के, महंगे वकीलों के ज़रिए ये जो है ना, और पता नहीं जजों को जो है ना कोई रिश्वत लगा के भी कहा कि भाई जुर्माना जो है ना वो मेरा जो 7 सालों में कर दो, मैं 7 सालों में अदा करूँगा, 460 अरब मेरे पास पूरा एकदम नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के लिए उसको जो है वो एक अकाउंट नंबर दे दिया सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें तुम पैसे जमा करवाओगे। जब ये पैसे बाद में ये पैसे जाने सिंध गवर्नमेंट के पास थे शायद, या फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने थे, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी तो उनके पास ही जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अकाउंट नंबर दे दिया, इसमें जुर्माना तुम जमा करवाओगे। अब जब लंदन में प्रॉपर्टी पकड़ी गई और वो पैसे बरतानिया गवर्नमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान आपको भिजवाते हैं, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अकाउंट नंबर देना था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो रियासत का रियाज ने, तो वो अकाउंट नंबर 1 में आना चाहिए था। लेकिन जब ये पैसा जो है वो देना था, तो इमरान खान को शहजाद अकबर ने ये जो है ना ये सारी स्टोरी सुनाई कि जी पैसे हम इससे लेते हैं और हम इसके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते हैं। तो इसमें ये कि शहजाद अकबर ने कोई शायद 200 करोड़ की, 2 अरब की दिहाड़ी लगाई जो लंदन में बैग एक्सचेंज होते थे, और उसके अलावा इसमें कोई जनरल फैज़ ने कोई 200 करोड़ की दिहाड़ी लगाई, कोई 2 अरब की जो है वो मुबैना तौर पे उसने भी दिहाड़ी लगाई। और इमरान खान ने तो कैश नहीं लेना था, उनका तो एक अब सरकार वो बन चुका था, शौकत खानम से हेल्थ के सेक्टर में एक फिलंथ्रोपिस्ट बन गया था, एक वो समाजी कारकुन। अब उसके बाद वो जो है वो नमल से जो है वो एजुकेशनिस्ट, वो समाजी कारकुन बन गया था, वज़ीर आज़म बनने के बाद सियासतदान और एक रहनुमा भी बन गया था। अब उसने बनना था मजहबी पेशवा, रूहानी पेशवा। तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई हम एक रूहानियत की यूनिवर्सिटी बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है ना वो दीन के अंदर फैब्रिकेशन करके तो इनको जो है ना वो लोगों को इस तरफ माइल करेंगे। एक नया फ़िरका ही जो है वो ईजाद करने लगे थे, और वहाँ पे इन्होंने कोई लड़कियों शड़कियों के भी बहुत से जो है ना वो फिर काम होने थे, सप्लाइयाँ होनी थी। जिस तरह वो हिंदू आश्रम के अंदर जो होते हैं वो गुरुओं के आश्रम बनने होते हैं, तो अंदर सारा इस्तेसाल हो रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, तो ये सारा वहाँ पे भी होना था। ये सारी चीज़ें जो है वो कल को, और बड़ा दूर दराज शहर से बाहर मलक रियाज को कहा गया कि भाई तुम यहाँ पे 456 एकड़ ज़मीन जो है उसने ख़रीदी, उसको कहा ज़मीन ख़रीदो, हमारे लिए एक बिल्डिंग बना के, यूनिवर्सिटी बना के दो, और उसके अगले कई सालों तक अखराजात भी तुमने देने हैं जब तक वो अपने अखराजात पूरे नहीं करना शुरू कर देती। उसने सोचा मेरा 6000 करोड़ का फ़ायदा अगर 10-15 अरब रुपया मैं इसमें से इनके ऊपर भी लगा दूँ तो मेरा 60 अरब में से 40-45 अरब तो बचेगा। तो उसने कहा जी ठीक है, उसने मतलब उसको भी दिए, शहजाद अकबर को भी, जनरल फैज़ को भी दिए पैसे जो है वो, और यूनिवर्सिटी की ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई। अब ये पैसे जो है वो पाकिस्तान आ गए, और पैसे मलक रियाज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा के समझे मलक रियाज को दे दिए गए वापस, जो बरतानिया ने जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को दिए, और वह हुकूमत रियासत ने वापस दे दिए वो पैसे मलक रियाज को। अच्छा, मलक रियाज जो है उसने ये यूनिवर्सिटी जो है वो मुकम्मल करके इनको दे दी। जब यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई, इमरान खान तो इस तरह के बड़े ब्लंडर कर रहा था ना, बहुत खुली डुली करप्शन कर रहा था कि उसको था कि भाई मैंने तो 10-15 साल जाना नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। इसीलिए तोशा खाना के भी ऐसी जो है ना वो भंड मारे गए थे कि रसीद एक छोटी सी दुकान की जो है साथ में लगा दी, चीज़ जो है वो 30 करोड़ की है,
उसकी कीमत 2 करोड़ लगाई और 2 करोड़ का जो है वो 30% जमा करवा दिया, वो भी बाद में कैश जमा करवाया, किसी से कैश जमा करवा दिया, रसीद कोई लगा दी और चीज़ जाके फ़र्क होगी बाहर दुबई में बेच रही है। तो ये इस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही थी, तो वो खुलेआम ये कर रहा था, इसलिए कोई इतना टेक्निकली इस चीज़ को नहीं देखा गया। जब मलक रियाज़ के पैसे आने थे तो उससे उसी दौरान जो है ना ये ट्रस्ट जो है पहले बनवाया गया, अलकादर जो ट्रस्ट है, और उसके जो जो बाबर अवान है वकील, उसने ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया और जुल्फ़ी बुखारी का नाम डाला और इमरान खान उसके अंदर डायरेक्टर जो है वो चाहिए थे, वो डल गए। फिर जब ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र करनी थी तो जुल्फ़ी बुखारी का और उसके अलावा बाबर अवान का नाम निकाल के सिर्फ इमरान और बुशरा पिंकी का नाम जो है वो इसके अंदर डाल दिया गया और वो ट्रस्ट जो है वो इनको दे दिया गया, मतलब इनके नाम पे ज़मीन जो है वो कर दी गई ट्रस्ट के नाम पे। अच्छा, जो पैसा था वो जब पाकिस्तान को पहले आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में पहले इन्होंने जमा करवा दिया था, बाद में इनको लगा कि यार ये इसका कोई कानूनी जो है ना वो आईनी भी जो कवर लें, तो इन्होंने कैबिनेट से बंद लिफाफा रख के ना काबीना को कुछ बताया और काबीना से वो जो है ना मंजूरी ले ली कि ये जी बरतानिया से कोई पैसे ज़ब्त हुए हैं, वो पैसे हमने जो है ना पाकिस्तान ने वसूल कर लिए हैं, आप सारे कहें अच्छा जी ठीक है हम साइन करते हैं, ओके ओके जी पैसे आ गए हमारे पास। और वो बंद लिफाफे के अंदर वो सारी डील थी कि पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहे हैं, हुए हैं और हो चुके हैं, पहली 2 किस्तें जमा हो चुकी हैं और उसके अलावा वो पैसे स्टेट बैंक में जमा नहीं जो है ना वो करवाए। तो उसको आईनी कवर दिलवाने के लिए काबीना से जो है ना इन्होंने वो चीज़ करवा ली अप्रूव। लेकिन ये कि वो एक मुस्तफ़ा एपेक्स केस का कोई रेफरेंस देते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स कि जी उसमें काबीना साकिब निसार ने फैसला दिया था कि काबीना जो फैसला करेगी वज़ीर-ए-आज़म अकेला ज़िम्मेदार नहीं होगा, काबीना भी ज़िम्मेदार होगी। तो काबीना में तो अभी दर्जनों वज़रा जो है ऑलरेडी इसके खिलाफ गवाही दे चुके हैं अदालत में जाके और उसके अलावा जो है ना वो साइन भी कर चुके हैं कि ये हमें ना दिखाया गया था, ना बंद लिफाफा था, ना हमें पता था सारी चीज़ का, इसलिए हम इससे मुकम्मल दलाल की। तो काबीना को मिसगाइड करने में, उनको गलत मालूमात देने में भी केस जो है ना इसमें सज़ा जो है ना वो बनती है। तो अब उसके बाद वो जो पैसा था वो मलक रियाज़ के पास जो है चला गया, ट्रस्ट जो है वो बन के उसके अंदर जो है ना कोई 150 जो है वो स्टूडेंट फेक जो है वो एनरोलमेंट करवा दी गई। तलत हुसैन ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, जब वो किया तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से जब उनको पता चला समा की टीम आ रही तो खाली कुर्सियों को भरने के लिए कोई 100 स्टूडेंट सिर्फ उनको मिल सका था और वो भी लग रहा था कि वहाँ पढ़ नहीं रहे। ये भी फ़िलहाल जो है ना ये एक ड्रामा ही उधर होना था, बाद में जब ये आगे चल के इसको भरना था औरतों से, लड़कियों से, हॉस्टलों में भर भर के पता नहीं क्या क्या फिर वहाँ पे होना था। तो ये स्टूडेंट जो उसका जो डीन है वो भी तारुल कादरी की यूनिवर्सिटी से, वो मिनाजुल कुरान से फारिगुल तहसील है, वहाँ से पढ़ के आया हुआ है। मतलब ये देखें सके कज़नों का आपस में जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स का जो तबादला है वो भी हो रहा था कि जी वहाँ से बंदा लिया। तो ये बहरहाल इन्होंने एक नया मज़हब जो है ना वो ईजाद करना था, क्योंकि बुशरा पिंकी ने कहा कि अब तुम्हारा सियासी रहनुमा भी तुम बन गए हो, उसके अलावा ये कि तुम पहले हीरो थे, क्रिकेटर थे, एक आइकॉन थे, अब जो है ना तुम्हें रूहानी पेशवा जो है ना बनाना है। तो रूहानियत के उस जगह से लोग लगता है ये ऐसा बंदा अल्लाह ने उतारा है, अगर ये ना हुआ तो हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो ये रूहानियत की यूनिवर्सिटी जो है ना वो इसलिए बनाई गई। अब इस केस के अंदर 1 साल तक समातें हुई हैं, हर तरह से इनको मौका दिया गया, जो गवाह थे उनके ऊपर जिरा करने के लिए इनके वकला को 35-35, 30-30 समातें मुलतवी की गई हैं। तो अब 1 साल के बाद अब जब इस केस का फ़ैसला होने लगा है तो इन्होंने फिर उसकी जो है ना वो फ़ैसला सुनाने के टाइम पे आना जो है ना वो जो
मतलब आने से इनकार कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया। तो ये इसके ऊपर प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ तरह का करते हैं कि जी ये तो इधर ही पैसा रह गया, उसमें पैसा जो है ना कहाँ गया, बाहर तो नहीं लेके गए। और उसके अलावा ये कि ये जो है ना वो दीन के नाम पे था। तो ये सारा मैंने आपको केस बताया कि ये चीज़ थी, ये बेसिकली बहुत ही जो है ना वो ख़तरनाक आदमी ये जोड़ा था, ये जो चीज़ें आगे करने जा रहे थे, ये एक एपी सेंटर होना था एक नए फ़िरके का। ये जो रूहानियत वाली यूनिवर्सिटी है, ये तो अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत हुई कि ये बंदा जो है ना वो इसका इक़्तिदार ख़त्म हो गया और तरीक़त में एतमाद सारी पार्टियों ने, अल्लाह ने इनको जो है वो बसीरत दी और अक़ल दी और फ़ौज के अंदर कुछ कोर कमांडर्स ने जो है ना वो हिम्मत की और बाजवा को मजबूर किया, तो इससे जान छुड़ा ली। वरना ये तो फिर आगे ईवीएम से इलेक्शन करवा के बंदियाल के होते जल्दी असेंबली तोड़ के इसने जो है ना दो थे अक्सरियत लेके सदारती निज़ाम लाना था। फिर उसके बाद आर्मी चीफ इसने बाजवा के टाइम पे ख़त्म होने पे जो है ना फैज़ को बनाना था। फिर इन्होंने एक नया फ़िरका ही ईजाद कर देना था, फ़िरका ही नया इंट्रोड्यूस करवा देना था। वो जो अल्ताफ़ का जो भाई का जो गद्दार है, वो मतलब मौत का हकदार है, वो वाली चीज़ होनी थी। इमरान का जो इनकारी है, मुनकर है या गद्दार है, वो मौत का हकदार है। इस तरह की चीज़ें होनी थी जो कराची में हम देखते थे, ये फिर पाकिस्तान में होनी थी। टाइगर फोर्स ऑलरेडी बन चुकी थी। टाइगर फोर्स ने जो है ना वो जो है जाके वो फिर वो नहीं अल मुनकर वाली फ़ोर्स बना के तो जाके जो है ना वो फिर उन्होंने इन्फोर्समेंट ऑफ उस फ़िरका के कवानीन करने थे। तो ये तो बहुत ख़तरनाक जो है ना वो शख्स जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत था। करप्ट तरीन आदमी, मतलब इसने जो शौकत खाना बनाया उसको भी एक मतलब वो हेल्थ के सेक्टर में बड़ा पैसा आता है चैरिटी के नाम पे। वो नमल में एजुकेशन जो दुनियावी थी, अब ये एक रिलीजियस जो है ना वो कह लें एजुकेशन के नाम पे। तो हर सेक्टर के अंदर जो है ना इनका वो बड़ा स्ट्रेटेजिक इनकी प्लानिंग थी। वो चीज़ें अपनी जो है वो प्लेस कर रहे थे आगे बड़ी चीज़ें करने के लिए, पाकिस्तान को एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा बनाने के लिए और एक नीम जो है ना वो कह लो कि इस्लामी रियासत जो है ना वो बन जानी थी। एक अजीब तरह का जो है ना वो माहौल होना था और बाकी है कि न्यूक्लियर ख़त्म हो जाना था। कश्मीर का इन्होंने वैसे ही उधर तुम इधर हम कर दिया था, सी पैक बंद कर दिया था। जो टूरिज़्म है उसका ये कहते थे कि जी टूरिज़्म बड़ा फैलाएंगे, तो वो फिर इधर जो है ना वो चर्च और शराब और वो कहबा खाने जो है ना वो ओपन हो जाने थे। वो थाईलैंड वाला माहौल हो जाना था। यूथ ने भी खुश होना था कि नहीं जी हम तो बड़े खुश हैं, हमें न्यूक्लियर से क्या, हम तो ज़िंदगी बड़े इंजॉय कर रहे हैं। ना किसी इसराइल के लिए हमने ख़तरा रहना था, ना हमने इंडिया के लिए रहना था, ना हमने किसी और मुल्क के लिए जो है ना वो ख़तरा रहना था, ना आलम इस्लाम के किसी मुल्क का हम कल को जो है ना वो लीडर बनने की कोई कैपेसिटी रखते। तो पाकिस्तान जो है ना वो फिर अल्लाह खैर सलाह जो है ना वो अपने एक खुदा न खासा अंजाम को पहुँच जाता। तो ये जो है अलकादर ट्रस्ट केस है, इसका मैंने कहा आपको बता दूं कि ये सारा कुछ उसका बैकग्राउंड था। ये आगे इनके जो है ना वो इरादे थे, उस जगह पे ग्राउंड पे भी कुछ नहीं है। तो ये कि उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। व्यूवर्स आप एक तो ये कि वीलॉग जो है ना वो जो भी अगर आपको पसंद आए तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है ना वो जो मतलब वो प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। और क्योंकि ये मैं कोई मोनेटाइजेशन के लिए नहीं वीलॉग्स बनाता हूँ, क्योंकि इसका अगर कोई चीज़ है भी अभी तो नहीं आती, बट ये कि अगर कोई चीज़ हो भी तो मैंने 100% चैरिटी जो है वो करनी है उस चीज़ की। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक इस चीज़ का भी एक होता है आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अल्लाह की तरफ से भी होती है कि अगर उसका हक़ अदा करना है तो कम से कम ये कि आप उसको फैलाएँ और ये कि इस चीज़ को भी फैलाएँ। हर सवाल, हर प्रोपेगेंडे के जवाब में इस चीज़ को जो है ना वो भेज दें। आपको बहुत से इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। जो बाकी है कि वैसे भी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको फैलाएँ। कम से कम आपने एक ज्ञान या एक मालूमात ली है, कुछ एक लफ्ज़ भी सीखा है, तो वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप उसको कम से कम ये कि आप सब्सक्राइब करें और उसको फैलाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।